असफलता ही हमें सफलता का रास्ता दिखाती है। बार बार असफलता सफलता पाने की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे ही 3 दोस्तों के साथ हुआ जो भारत के रहने वाले हैं, जिनके कई सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाने पर अचानक उनके हाथ में एक ऐसी सफलता मिली कि जैसे अलादीन के हाथों में चिराग मिल गया हो। इनके इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंडिया ही नहीं करोड़ों अमेरिकी व्यक्ति भी फैन हो गए। तो दोस्तों उपस्थित हो आपके साथ एक और इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और स्टार्टअप स्टोरी के साथ। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। हम बात कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह, फरीद हासन और अंकुश सचदेवा की, जिन्होंने आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद कई प्रोजेक्ट में काम किया परंतु वे सब में फेल हो गए। इसके बाद उन्होंने शेयरचैट के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और आज भारत के अलावा अमेरिका में भी शेयरचैट के करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। इस सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे सभी सोशल मीडिया का भारतीय वर्जन माना जा रहा है। यह एक फ्री एंड्रॉइड ऐप है जो भारत में बोले जाने वाली लगभग सभी भाषाओं में है। शेयरचैट में एक बहुत ही बेहतरीन तकनीकी है जिसे और सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन व्हाट्सएप और फेसबुक से अलग बनाती है। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी जैसी राज्य स्तर की भाषाओं के साथ और आप पोस्ट को कहीं भी और किसी को भी भेज सकते हैं, जो कि अलग अलग भाषा में होने के कारण सभी भारतीयों के लिए अधिक उपयुक्त रहता है और इसे यूजर फ्रेंडली बनाता है। शेयरचैट की नींव तीनों दोस्तों भानु, फरीद और अंकुश द्वारा 2015 में रखी गई थी। शेयरचैट एप्लीकेशन में हमेशा 40 लाख यूजर एक्टिवेट रहते हैं, जो 2 लाख से अधिक पोस्ट प्रत्येक दिन अपने मित्रों और रिश्तेदारों से शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग, मैसेज, जोक्स और क्वाइट आदि को इस एप्लीकेशन में शामिल किया गया है। इसके पोस्ट में वीडियो, न्यूज आदि भी इस एप्लीकेशन द्वारा शेयर किया जा सकता है। इसके पहले चरण की सफलता द्वारा 36 करोड़ की फंडिंग मिल गई है। जल्दी वे दूसरे चरण की फंडिंग की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तीनों दोस्तों के द्वारा शेयरचैट के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 25 वर्ष के फरीद ने अपने 2 और दोस्तों भानु प्रताप सिंह और अंकुश सचदेवा को, जिन्होंने अपनी आईआईटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद तीनों साथ में शेयरचैट का प्रोजेक्ट पर काम किया। फरीद बताते हैं कि वे भारत में अपना एक सोशल मीडिया नेटवर्क बनाना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट में अंकुश सचदेवा चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, फरीद हासन सीईओ और भानु प्रताप सिंह सीटीओ के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2015 में शेयरचैट का ऑफिस बेंगलोर के पॉश इलाकों में शुरुआत कर धीरे धीरे इसमें 50 लोगों की एक मजबूत टीम बना ली है, जिसमें 18 डेवलपर व कुछ ग्राफिक डिजाइनर भी शामिल है। भारत में 24 करोड़ एक्टिव यूजर्स फेसबुक के हैं और अमेरिका में भी फेसबुक के करीब 24 करोड़ यूजर हैं। हम तीनों के मुताबिक फेसबुक में लोकल लैंग्वेज में ज्यादा ऑप्शन न होने के कारण शेयरचैट के द्वारा आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, परंतु शेयरचैट में भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाओं के कारण उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फोर्ब्स ने अपनी पत्रिका में उन तीनों दोस्तों को अंडर 30 की लिस्ट में जगह दी। तीनों दोस्त मिलकर पिछले 6 वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं। पहले तीनों दोस्त बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, उसके बाद इनकी मित्रता गहरी होती चली गई। उन्होंने पहले एक साथ मिलकर 17 प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसमें 14 प्रोजेक्ट फेल हो गए। 15वें प्रोजेक्ट पर कुछ सफलता इनके हाथ लगी। 15वें प्रोजेक्ट से पहले इन्होंने एक चैट साइट का प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिस पर वह बॉलीवुड के नंबर 1 खान की बहस करवाने के बारे में विचार कर रहे थे, पर उनका यह प्रोजेक्ट जल्द ही फेल हो गया था। इसी बीच में चैट फाइट द्वारा 32,000 लोग ऐसे मिले जो केवल अपनी स्थानीय भाषा में अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ बात करना पसंद करते थे। इन तीनों ने एक सर्वे किया, जिसमें तीनों मित्रों ने देखा कि मिदनापुर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में थे जहां पर वे अपने स्थानीय भाषा में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत कर सके। रिटायर्ड प्रोफेसर की तरह भारत में लाखों लोग ऐसे थे जो केवल अपनी स्थानीय भाषा में बातचीत करना चाहते थे, जिसके कारण भारत में लोकल भाषा की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। पिछले कुछ वर्षों में जियो द्वारा फ्री डाटा और सस्ता स्मार्टफोन आ जाने से भारत के सभी व्यक्तियों के पास इंटरनेट की सुविधा आ गई है। सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय भाषा में कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके चलते स्थानीय भाषा की मांग बढ़ती चली गई। 2014 में उन्होंने शेयरचैट के प्रोजेक्ट में इंग्लिश भाषा को हटा दिया। जल्दी इन तीनों ने यूजर कंटेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया। केपीएमजी की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले वर्ष 2021 भारत में रहने वाले लोगों में से 75% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। 2021 तक इंटरनेट पर हिंदी में पढ़ने वालों की तादाद अंग्रेजी में पढ़ने वालों के मुकाबले काफी अधिक होगी। इसमें मराठी, बंगाली और तमिल में पढ़ने वाले लोग भी शामिल होंगे। इसी सर्वे के आधार पर तीनों दोस्तों ने मिलकर अपनी एक रणनीति तैयार की। हाल ही में इनके ऐप पर 70 से अधिक यूजर 12 से 25 साल के युवा और 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। इसमें से 86% आबादी टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। अन्य यूजर भारत से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर देशों जैसे बांग्लादेश, दुबई, कनाडा के भी हैं, जिनका 5% का रेशियो है। शेयरचैट के कंटेंट प्रत्येक दिन व्हाट्सएप में लगभग 35 लाख शेयर होते हैं। इन तीनों दोस्तों ने सबके सामने यह साबित करके दिखाया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और सफलता पाने के लिए कई बार असफलताओं को भी सामना करना पड़ता है। शेयरचैट के प्रोजेक्ट के सफल हो जाने से पहले भी उनके कई प्रोजेक्ट फेल हो गए थे, तब वह सभी शेयरचैट के माध्यम से आज इस मुकाम तक पहुंचे और इन्होंने मिलकर इस प्रोजेक्ट के द्वारा अपनी एक कंपनी खड़ी की। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी कहानी, हमें जरूर बताइए। इस प्रकार की मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग और स्टार्टअप स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल हिंदी स्टोरी को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटे का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली मोटिवेशनल, लाइफ चेंजिंग स्टोरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।